हेलो, जय हिंद एवरीवन। स्वागत है 16 जुलाई के करंट अफेयर्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो देर ना करते हुए। तो क्या है ना कि सीखना बंद तो जितना बंद, इसलिए हर दिन कुछ नया सीखते रहे। आज का यह सुविचार हो गया। एंड इससे ही स्टार्ट करते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक के मुख्य अनुपालन अधिकारी मतलब सीसीओ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो राकेश मगोत्रा को 3 वर्ष के लिए जम्मू कश्मीर बैंक का मुख्य अनुपालन अधिकारी सीसीओ नियुक्त किया गया है। सीसीओ का कार्य क्या होता है? तो बैंक के नियमों, आरबीआई के दिशा निर्देशों तथा अनुपालन सुनिश्चित करना। एंड इस बैंक का, जम्मू एंड कश्मीर बैंक का स्थापना 1938 में हुआ था। एंड इसका मुख्यालय कहाँ है? तो श्रीनगर में है। एंड नाउ देखते हैं कि पश्चिम बंगाल भ्रष्टाचार जांच आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त किया गया है इस बार? तो पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच के लिए उच्च स्तरीय आयोग गठित किया गया है। आयोग के अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति विश्वजीत बोस को नियुक्त किया गया है। कौन? विश्वजीत बोस। एंड नाउ देखते हैं ना कि थर्ड नंबर का करंट अफेयर क्या है कि पैराक्वाट डाइक्लोराइड पर प्रतिबंध लगा है। केंद्र सरकार ने अत्यधिक विषैला शाकनाशी मतलब खरपतवार को जो मारने के लिए होता था, पैराक्वाट डाइक्लोराइड, जिससे किसानों की आकस्मिक मौतें से जुड़े होने के कारण इस रासायनिक विनाशी पर प्रतिबंध लगाया है। एंड क्या है खरपतवार, ये देख लेते हैं थोड़ा। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है खरपतवार नाशक हर्बिसाइड है। मतलब जो केंद्र सरकार ने ना वो पैराक्वाट डाइक्लोराइड खरपतवार विनाशक पर प्रतिबंध लगा दिया है, याद रखना, ठीक है। एंड नाउ देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट नंबर पे। फोर्थ नंबर का करंट अफेयर हो गया कि हेक्स 20 नेट मतलब हेक्स 20 ने लॉन्च किया है क्या? अपना दूसरा उपग्रह, जिसका नाम क्या है? कोई। केरल स्थित भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप हेक्स 20 ने अपना दूसरा उपग्रह कोई लॉन्च किया है। लॉन्च वाहन का नाम क्या है? स्पेस एक्स ट्रांसपोर्ट 17 मिशन। एंड ये देखते हैं क्या है ना कि हेक्स 20 जो है ना वो भारत का अग्रणी प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप है। एंड नाउ देखते हैं भारतीय सेना ने शुरू किया सौर विजय। ये वाला देखो कि भारतीय सेना ने शुरू किया क्या? सौर विजय यात्रा। भारतीय सेना ने दिल्ली के राष्ट्रीय समर स्मारक से लद्दाख के कारगिल युद्ध स्मारक तक मोटरसाइकिल अभियान शुरू किया है। नाम क्या है? सौर विजय यात्रा। जो 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, उसी के जब इंडिया ने जीत किया, 16 जुलाई को जीत घोषित हुआ, तो इंडिया ने इस युद्ध को जीत लिया। एंड इस युद्ध को जीत की खुशी में सौर विजय यात्रा शुरू किया गया है। कहाँ से? तो दिल्ली के समरक से कारगिल तक। एंड नाउ देखते हैं ना कि जबरन श्रम से बने उत्पादों के आयातों पर प्रतिबंध लग गया है। क्या है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बंधुआ मजदूरी या जबरन श्रम का उपयोग करके बने उत्पादों के आयातों पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी किया है। जो अगर जबरन से जो श्रम से बने उत्पादों पर आयात पर प्रतिबंध लग गया है। एंड नाउ देखते हैं क्या है कि मॉस्पी ने जारी किया ऐतिहासिक सेवा सूचकांक। क्या है चलिए जानते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने पहली बार प्रयोगात्मक आधार पर सेवा क्षेत्र के मापन के लिए सेवा उत्पादन सूचकांक जारी किया। इसका आधार वर्ष पता क्या है? 2024-25 बेस ईयर है। देखो यहाँ पे लिखा होगा, शायद नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे लिखा है आईएसपी का आधार वर्ष कितना है? तो आईएसपी का आधार वर्ष जो हो गया वो 2024-25 है। ये देखो जो मॉस्पी द्वारा जारी किया गया प्रायोगिक सूचकांक है। एंड नाउ देखते हैं 10th नंबर पे क्या है। ये तो पता ही होगा, मजा आएगा सुनने में। क्या है ना कि जसप्रीत बुमराह ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है
जसप्रीत बुमराह पहले क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में उपलब्धि हासिल की है। क्या उपलब्धि है? तो 200 विकेट, 150 ओडीआई विकेट एंड 100 टी20 विकेट हासिल किया। टोटल कितना हो गया भाई? तो 300 एंड 450 विकेट जसप्रीत बुमराह टोटल अपने कैरियर में हासिल किए हैं। हालांकि अभी तो कैरियर खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हमको आशा है कि यह लगभग 600-700 विकेट तो हासिल कर ही लेंगे। 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कहाँ हुआ? तो 12 भारत की अध्यक्षता में 12वीं ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर मीटिंग 2026 का आयोजन जो हुआ वो हैदराबाद में हुआ है। कहाँ? तो हैदराबाद में। विषय क्या था? रोजगार, कौशल विकास और श्रमिक सुरक्षा। एंड नाउ देखते हैं भारत की पहली स्पेस एक्सप्लोरेशन गैलरी का उद्घाटन। तो क्या है ना कि भारत की पहली स्पेस एक्सप्लोरेशन गैलरी का उद्घाटन, भारत की पहली स्पेस एक्सप्लोरेशन गैलरी का उद्घाटन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया है, युवाओं में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रगति को बढ़ावा देने के लिए। एंड नाउ देखते हैं क्या है ना भाई, मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया है तो उसे पाकर दिखा। तो क्या 31वां दिव्य कला मेला, एक एग्जाम में पूछेगा कि 31वां दिव्य कला मेला जो है कहाँ हुआ? तो पश्चिम बंगाल में कोलकाता में उद्घाटन हुआ। 31वें था। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिक मंत्रालय द्वारा 31वां दिव्य मेला का आयोजन किया गया। और कहाँ? तो कलकत्ता पश्चिम बंगाल में दिव्यांग कलाकारों एवं कारीगरों का मंच प्रदान करता है। जो दिव्यांग रहता है ना, उन कारीगरों का एक मंच प्रदान करता है। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी जो केरल में स्थित है, एआई यूनिवर्सिटी स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य है एआई शिक्षा, शोध एवं नवाचार को बढ़ावा देना। कर्नाटक राज्य में भारत की पहली सरकार संचालित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी स्थापित किया गया है। एंड नाउ देखते हैं पुरुष क्या है कि द वॉइस ऑफ जस्टिस, जस्टिस गोगोई स्पीक्स, उपराष्ट्रपति द्वारा विमोचित इस पुस्तक का संपादक कौन है? एस शिव कुमार द्वारा किया गया है। एस शिव कुमार द्वारा यह पुस्तक न्यायमूर्ति गवई के विचारों और अनुभवों पर आधारित है। मतलब हम जो चीफ जस्टिस था ना भाई, वो न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति इसका नाम क्या था? गवई द्वारा एक पुस्तक द वॉइस ऑफ जस्टिस लिखा गया है। और इसका संपादक कौन कौन लिखा है? तो शिव कुमार ने संपादक किया है। ठीक है, इस पुस्तक का नाम क्या है? द वॉइस ऑफ जस्टिस गवई स्पीक्स। एंड नाउ देखते हैं फर्स्ट, एकदम फास्ट रिवीजन कर लेते हैं भाई, मजा आएगा। ये देखो, जम्मू कश्मीर बैंक का सीसीओ कौन है? राकेश मल्होत्रा। भ्रष्टाचार जांच आयोग का अध्यक्ष कौन है? विश्वजीत बोस। प्रतिबंधित शाकनाशी पैराक्वाइड डाइक्लोराइड उपग्रह कोई लॉन्च किया गया है? हेक्स-20। मोटरसाइकिल अभियान शौर्य विजय यात्रा के शुभ अवसर पर भारत और यूके में सेटा लागू किया गया जुलाई 2026। एंड नाउ देखते हैं क्या है कि प्रतिबंधित श्रम पर क्या है? फर्स्ट लेबर आईएसपी का आधार वर्ष 24-25 हो गया, 2024-25। ऐतिहासिक रिकॉर्ड क्या हुआ ना कि जसप्रीत बुमराह का विकेट लेने के लिए 200 विकेट टेस्ट में, 100 विकेट, 150 विकेट वनडे में एंड 100 विकेट टी20 में हो गया। एंड ब्रिक्स लेबर मीटिंग कहाँ हुआ? तो हैदराबाद में। पहली स्पेस गैलरी भोपाल में खुला है। दिव्यांग कला मेला कोलकाता में। पहली सरकारी एआई यूनिवर्सिटी कहाँ हुआ? तो खुला तो एआई कर्नाटक यूनिवर्सिटी जो है कर्नाटक में खुला है। पुस्तक संपादक का कौन है? प्रोफेसर एस शिव कुमार। एंड थोड़ा ये देख लो, परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न क्या है? ये हो सकता है आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? आईएसपी का आधार वर्ष पैराक्वाइड डाइक्लोराइड किस प्रकार का रसायन है? भारत में की पहली सरकारी एआई यूनिवर्सिटी में कहाँ स्थापित किया गया? सौर विजय यात्रा किन दो स्मारकों के बीच आयोजित की गई है? तो स्मारक समरक एंड, देखो यहाँ पे क्या है, स्मारक समरक एंड क्या है, राष्ट्रीय समरक स्मारक और कारगिल युद्ध स्मारक तक। राष्ट्रीय समरक स्मारक जो दिल्ली में है और लद्दाख में है, कारगिल जो है ना युद्ध स्मारक। एंड ये देखो, हाँ तो ये बता रहे थे हम लोग क्या की है कि 12वीं ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्री की बैठक कहाँ हुआ?
तो पता ही है कहाँ हुआ भाई, भारतीय यूके सीटा किस महीने में लागू होगा। सेटा ये नहीं पढ़ा है भाई, तो ये थोड़ा देख लो क्या है। भारत यूके सेटा और डीडीसी जुलाई 2026 में लागू होगा। क्या है, तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच व्यापार मुक्त समझौता मतलब फ्री ट्रेड और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन जुलाई 2026 से लागू होगा। यह व्यापार, निवेश और सामाजिक सुरक्षा में सहयोग बढ़ाएगा। तो जय हिंद दोस्तों, आज इतना ही हम लोग समाप्त करते हैं। और एक बात बोलना चाहते हैं कि बड़ों को सम्मान दे, छोटे को प्यार दे, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करे कि महिलाएं आपसे सुरक्षित महसूस करें। जय